तो फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने का एकदम डिफरेंट सा तरीका शेयर करेंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक ही तरह की आलू गोभी की सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को छीलने के बाद इसे पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर ले लिया है और दोनों आलू को यहाँ पे इसे ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ग्रेट कर लिया है। और हाँ, आलू को आप पानी में ही ग्रेट कीजिएगा ताकि ये काले ना पड़े। ये देखिए, इस तरह से इसके बिल्कुल बारीक से लच्छे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नल के नीचे डाल के इसको हम 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ केजी फूल गोभी लिया था, जिसके बड़े वाले पीस को हमने अलग कर लिया है और छोटे वाले पीस को हमने साइड में रख दिया है। और अब हम उसी बारीक वाले ग्रेटर से यहाँ पे गोभी को भी हमें ग्रेट कर लेना है। जिस तरह से हमने आलू को ग्रेट किया था ना, बस उसी ग्रेटर से हमें यहाँ पे गोभी को भी ग्रेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपको गोभी के फूल को ही ग्रेट करना है। गोभी का जो डंठल है ना, इसे हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप अगर हमेशा वही गोभी आलू की सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नया तरीका है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने गोभी को ग्रेट कर लिया है और इसके डंठल को हमने अलग कर दिया है। बिल्कुल बारीक सा ये ग्रेट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉटन कपड़े के ऊपर हम इसे डाल करके इस तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पे आप पॉट लगा लीजिएगा और उसके ऊपर कॉटन कपड़ा डाल लीजिएगा और इसी के ऊपर अब हम डालेंगे आलू। आलू को भी हम 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करके छन्नी पे रख दिया था और यहाँ पे हम इसकी पोटली बना लेंगे। तो कॉटन कपड़े के ऊपर डालिएगा तो इसका सारा पानी ईजिली निकल जाएगा। आलू और गोभी में जो पानी है ना, वो बहुत ईजिली इस तरह से जब आप उसे निचोड़ेंगे तो निकल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ड्राई सा ही चाहिए यहाँ पे गोभी और आलू। और ये जो इसका जूस निकला है ना, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे साइड में रख देंगे, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब एक बड़े से बोल में हमने इसे डाल दिया और ये देखिए, ये कितना ड्राई सा हो गया है, एकदम इसका पानी निकल गया और ये सूख गया है। तो बस इसी तरह का आप भी इसे छान लीजिएगा कपड़े पर डाल के। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और ये हमने डाला 1/2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर और ये हमने डाला 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने डाला है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला पाउडर। इसकी जगह आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसे हाथ पे इस तरह से रब करके डालिएगा। इसे ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। 1 टीस्पून हमने डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को कूट करके। 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड किया है। और अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच बेसन। तो जितनी ज़रूरत पड़ती है आप उतना बेसन डाल लीजिएगा। 3 से 4 चम्मच ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा अगर डाल देंगे ना तो बस बेसन का ही टेस्ट आएगा। तो बस जितनी इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत है उतना ही बेसन ऐड कीजिएगा। हमने यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच बेसन ऐड किया है। मुझे ये थोड़ा सा रूखा लग रहा है तो 1 चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 चम्मच ही बेसन ऐड किया था और ये मुझे थोड़ा सा सूखा सा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच इसमें बेसन और ऐड कर लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। बहुत ज़्यादा भी इसमें बेसन नहीं लगता है क्योंकि इसका जूस हमने पहले ही निकाल दिया है। और ये देखिए, इस तरह से जब ये डो की फॉर्म में बंधने लगेगा तब तक इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए, अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं कुछ देर रेस्ट के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इसी के साथ हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। 4 लहसुन की कली, जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। सबको हम क्या करेंगे, पैन में डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करना है। जैसे ही ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तब तक हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इनको थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। और 1 से 2 मिनट इसे पकाने के बाद जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो बस इसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे 2 टमाटर को इस तरह से रफली चॉप करके डाल देना है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसे भी हमने इस तरह से रफली चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें तब तक चलाते हुए पकाने हैं जब तक कि यहाँ पे सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके यहाँ पे आपको इनको कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से थोड़ी देर पका लेना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे टमाटर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएगी तब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल करके इस तरह से
बिल्कुल फाइन साइज़ का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे इनको पीसने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और बिल्कुल फाइन इस तरह का पेस्ट बना लीजिएगा। तो चलिए अब हमने कढ़ाई में डाला है 2 से 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और इसी के साथ हम इसमें कुछ खड़ा मसाला ऐड करेंगे। ये हमने लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग लिया है, 2-3 इलायची और यहाँ पे 10 से 12 हमने काली मिर्च लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है। सारी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए चटकने देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्ची पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें जले ना और इसी के साथ ये प्याज टमाटर वाला हम पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब मसाले को हमें भूनना होगा तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर भून लीजिएगा। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा जो मसाला लगा हुआ था उसे भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इनको कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मसाले को खूब अच्छे से हम भूनेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अब कुछ सूखा पाउडर मसाला, हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून ये हमने लिया धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने लिया हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को 1 चम्मच यहाँ पे कूट के डाल दिया है। अगर आपके पास कुटा हुआ अदरक लहसुन नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी इनको खूब अच्छे से भूनना है तो अभी इसमें से ढेर सारे छींटे उड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है। तो अब हमें मसाले को भूनना होगा तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए भून लीजिएगा। 6 से 7 मिनट भूनने के बाद ये देखिए मसाला कितना बढ़िया दानेदार सा हो गया है और इसके किनारे पे तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसी पॉइंट पे डाल देंगे ये जो हमने जूस निकाल के रखा था ना आलू और गोभी का, इसे भी हमने ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे भी खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसी पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी को भी रब करके डालेंगे इस तरह से और अब हम इसे ढक करके इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है हम इसके लिए दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे डो को हमने रेस्ट के लिए 10 मिनट रख दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो गया। तो नमक हमने इसमें अभी तक नहीं ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून हमने नमक ऐड कर दिया। नमक आपको बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करना है, अगर आप पहले ऐड कर देंगे ना तो ढेर सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो बस नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद छोटा सा पोर्शन लेके इस तरह से आप इसे राउंड करके भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे ओवल शेप में बना लिया है। अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से फटाफट से सारे को हमने बना के रख लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले से ही मीडियम आंच पे गरम कर लिया था और तेल जैसे ही गरम हुआ है एक एक करके सारे को हम डाल देंगे और इनको थोड़ी देर छोड़ देंगे। थोड़ी देर टच नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद इसे स्पून से इस तरह से हल्के हाथों से पलट लीजिएगा। तो शुरुआत में आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको इसी तरह से पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इनको शाम की चाय के साथ एज ए स्टार्टर भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है अंदर से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे ना तो ये ग्रेवी को सोक कर लेती है, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो चलिए अब हम मसाले को भी चेक कर लेते हैं। मसाले में एक अच्छा सा उबाल आ गया है तो हम इसी पॉइंट पे इसे भी ऐड कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और ये हमने लिया 1 चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही को अच्छे से फेंट करके डालिएगा। बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश दही ले लीजिएगा और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ये हमारी सुपर टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।